बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैन रेजेस हिज लेफ्ट हैंड इन ए प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन व्हाई। कि हम मिरर में जब अपना लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो मिरर में हमें वो राइट हैंड नज़र आता है, ऐसा क्यों है? तो उसकी रीज़न ये है, ए मैन रेजेस हिज left hand in a plane mirror, the image facing him is raising his right hand because image formed in the plane mirror is inverted and real. Therefore, image facing him is raising his right hand due to reflection. कि जब हम अपना लेफ्ट हैंड मिरर के सामने रखेंगे तो क्या होगा कि हमें मिरर में राइट हैंड नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है कि एक तो मिरर जो इमेजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या करता है, जो इमेज वो फॉर्म करता है वो इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। इस वजह से हमें लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड नज़र आता है। 12.2 है, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एट ए बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। कि हमने ये बताना है कि जो लाइट वेव्स है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है जब दो डिफरेंट मटेरियल यूज़ हुए हों और रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो। द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट अक्रॉस ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन बोथ द स्पीड एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव। जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है अक्रॉस अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, यानी कि दो मीडियम मौजूद हैं, सपोज एक एयर है और दूसरा गिलास है, तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उसकी स्पीड और वेव लेंथ दोनों चेंज हो जाएंगी। द लाइट वेव नॉट ओनली चेंजेस डायरेक्शन एट द बाउंड्री, इट आल्सो स्पीड्स अप और स्लोज डाउन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए वेव विद ए लार्जर और शॉर्टर वेव लेंथ। क्या होगा कि जब वो लाइट एंटर होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड ये भी पॉसिबल है कि इंक्रीज कर जाए और ये भी पॉसिबल है कि डिक्रीज कर जाए, और इसी तरह उसकी जो वेव लेंथ है ये पॉसिबल है कि वो शॉर्टर वेव लेंथ के साथ दूसरे मीडियम में एंटर हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो उसकी जो वेव लेंथ है वो लार्जर हो जाए दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद। एज लॉन्ग एज द लाइट वेव चेंजेस स्पीड एंड अप्रोचेज द बाउंड्री एट एन एंगल, रिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस लाजमी होगा। 12.3 है, एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज, डज इट अपीयर डीपर और शॉलोअर। जो फिश है वो पानी में हमें क्या होता है, डिफरेंट डेप्थ पे नज़र आती है, जिस डेप्थ में मौजूद होती है वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, और क्या वाकई ही वो जो फिश है वो डीपर नज़र आएगी या शॉलोअर नज़र आएगी? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी शॉलोअर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, हमें शॉलोअर नजर आएगी। दिस इज काज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज एट द वाटर एयर इंटरफेस। यानी कि वाटर एयर इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से जो रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है जब वाटर में एंटर होगी। तो रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फिश आर बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि फिश वाटर में मौजूद है, तो जब रेज वाटर से ट्रैवल करती हुई एयर में एंटर होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, रेज हमें वर्चुअल इमेज की नज़र आएंगी, हमें जो फिश है वो कम गहराई पे नज़र आएगी। यानी कि अगर फिश जहाँ पर मौजूद थी तो हमें वो यहाँ पर नज़र आएगी, उसकी गहराई हमें कम नज़र आती है। और किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 है, वाई और वाई नॉट कनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप। कनकेव मिरर्स सूटेबल क्यों नहीं है मेकअप के लिए, या सूटेबल क्यों है मेकअप के लिए? तो कनकेव मिरर्स यूज फॉर मेकअप बिकॉज दीज आर कर्व्ड इनवर्ड एंड मेक द पर्सन's इमेज लार्जर एज ही और शी अप्रोचेज मिरर। कि जो कनकेव मिरर है जो उसको मेकअप के लिए यूज़ किया जाता है, और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके जो इनर सरफेस है वो अंदर से कर्व्ड हुआ होता है। ठीक है, वैसे तो मिरर दोनों कर्व होते हैं, एक कर्व्ड आउटवर्ड होता है और एक इनवर्ड होता है। ये जो कनकेव मिरर है ये इनवर्ड कर्व्ड होता है, तो इसका जो इमेज है लार्जर होता है।
When a person stands between the principal focus and pole, he sees an enlarged, erect and virtual image. जब कोई भी आदमी क्या करता है, फोकल लेंथ और पोल पोल के दरमियान में खड़ा होगा तो उसका जो इमेज है वो बड़ा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल इमेज दिखाई देगा। 12.5 है, why is the driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave? जो ड्राइवर होता है उसके जो साइड मिरर हैं कार में वो प्लेन होते हैं या कनकेव होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं या कनकेव होते हैं। Why in the driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave? जो साइड मिरर्स होते हैं कार के वो कन्वेक्स होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं या कनकेव मिरर्स होते हैं, ये हमने बताना है। The driver's side mirror in many cars in convex rather than the plane or concave. जो ड्राइवर होता है उसके साइड पे जो मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं। क्यों? कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डायमेंशनड इमेज। जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा और डायमेंशनड इमेज बनाएगा। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये कर्व्ड होते हैं आउटवर्ड्स, तो इस वजह से इनका जो व्यू होता है वो वाइडर व्यू होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जगह छोटे से मिरर में नज़र आती है। 12.6 है, व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज स्मॉल ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट, एक्सप्लेन व्हाई। जो ऑप्टिशियंस होते हैं जो नज़र चेक करते हैं, अगर उनका रूम छोटा हो तो वो मिरर्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं मिरर? आई साइट चेक करने के लिए। तो उसकी रीज़न क्या है कि when optician's room is small it is very difficult for him to test the eyesight of the pupil. उनके लिए मुश्किल हो जाता है, so he uses mirror, तो वो मिरर यूज़ करते हैं। मिरर्स का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? Actually mirrors are used to increase the distance between patient and image. पेशेंट और इमेज के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए इमेज यूज़ किया जाता है। The purpose of the increasing distance is to see how distance affects the eyesight, and this is how you are given an eyesight number which represents the distance. अब सपोज ये रूम है, ये जो बाउंड्री है स्क्रीन की, ये हमारे पास रूम है और यहाँ पर अगर हम चेयर पे ये इस जहाँ पर चेयर रख के इसके ऊपर हम पेशेंट बिठा देते हैं और जहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर ABC लिखी हुई है। अब अगर जहाँ से पर्सन इस इमेज को देखता है, रूम छोटा है तो उसे क्लियरली नज़र आएगा और वो इजीली पढ़ सकता है, तो उस पेशेंट की नज़र आसानी से चेक नहीं हो सकी। तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करते हैं कि इस दीवार पे एक मिरर लगा देते हैं, उस चार्ट के साथ एक मिरर लगा देते हैं और फिर इस दीवार पर एक मिरर लगा देते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर ABC लिखी हुई है उसका इमेज इस मिरर में दिखाई देता है और इस इमेज को इस मिरर का इमेज एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है ये वाला मिरर, और इस इमेज में हम देख रहे होते हैं, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं इस मौजूद चार्ट को किस रास्ते से, यहाँ पे इमेज इस मिरर में, इस मिरर से इस मिरर तक और इस मिरर से फिर इस चार्ट तक, तो डिस्टेंस क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो इस तरीके से जो नज़र है वो डॉक्टर्स सही तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ। जो थिकनेस है लेंस की वो कैसे अफेक्ट कर दिया उसकी फोकल लेंथ को। इट हैज़ इनवर्स रिलेशन, इसका रिलेशन जो है इनवर्स है, यानी कि थिकनेस और फोकल लेंथ इनवर्स रिलेशन है। इफ द थिकनेस ऑफ ए लेंस इज इंक्रीज्ड द पावर ऑफ द लेंस इज आल्सो इंक्रीजेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीजेज। तो P = 1/f का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ये पावर वाले फार्मूले में जो पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा था वहाँ पे आप देख भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। किन कंडीशंस में जो कन्वर्जिंग लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में रखेंगे तो उस वक्त जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, virtual, erect एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज जब आपको शुरू में गलत बता दिया, जो ऑब्जेक्ट है जब उसको लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान में रखेंगे तो तब उसका जो इमेज है वो F और 2F के दरमियान में बनेगा
और जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा और इरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट? किन कंडीशंस में जो कन्वर्जिंग लेंस है वो रियल इमेज बनाएगा और साइज इमेज का ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा? तो जब ऑब्जेक्ट हम 2f पे रखें तो इमेज भी 2f पे बनेगा और साइज भी सेम होगा। जब ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा तो इसका इमेज भी 2f पे बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड होगा और साइज भी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होगा। 12.10 है, वाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्ट्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ? क्या हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लार्ज ऑब्जेक्ट लेंस यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है? क्यों? वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ बिकॉज द लॉन्गर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस द लार्जर द रियल इमेज विल बी। ऐसा क्यों करते हैं कि जो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, रियल इमेज बनेगा वो भी लार्जर ही होगा। द मैग्निफिकेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज गिवन बाय m इक्वल टू f नॉट ओवर f e। जो मैग्निफिकेशन होगी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वो क्या होगी? m इक्वल टू f नॉट ओवर f e होगी। इट इज़ क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्जर फोकल लेंथ गिव्स अ हाई मैग्निफिकेशन। जो ऑब्जेक्टिव होगा लार्जर फोकल लेंथ का वो मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा देगा। तो यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रह गए हैं। न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।